तो आज हम बात करेंगे मेंटल एस्टिमेशन किस चीज की, जी स्क्वायर्स की, क्यूब्स की और उनके रूट्स की। ठीक है, यानी इससे क्या मुराद हुआ, फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है 48, ठीक है, और एक नंबर है 49, ठीक है, 49। अब अगर हमें ये बोला जाए कि मेंटली हम इनको एस्टिमेट करें कि इसका इसका स्क्वायर रूट क्या होगा और इसका क्यूब रूट क्या होगा। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना उस नंबर को विच इज इक्वल टू 4, और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि आपने ये जानना है कि जी ये जो 4 आया है ये किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया, यानी इसकी रूट क्या है, विच इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है। एंड इसी तरह से क्यूब क्या है, अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 जो होता है 8, इसका मतलब 2 का क्यूब क्या है, 8। इसी तरह से हम अगर ये देखना चाहें कि जो है वो क्यूब रूट, डेफिनेटली यहाँ पे हम 3 लगाएंगे बिकॉज रेडिकल साइन कहते हैं इसको। इसके ऊपर अगर कुछ भी नंबर ना हो तो अंडरस्टूड होता है कि वो स्क्वायर, अगर लगा भी दें तब भी वही बात है, ना लगाएं तब भी वही बात है। लेकिन क्यूब के लिए हमें यहाँ पे 3 इंसर्ट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अब हम ये देखेंगे जी 8 किस नंबर को 3 दफा मल्टीप्लाई करने से आए तो वो कहलाता है क्यूब रूट विच इज इक्वल टू। इसके ऊपर डिटेल लेक्चर मौजूद है। अब हम देखेंगे कि 48 और जो है आपका 49 का स्क्वायर रूट मेंटली किस तरह से लिया जा सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट यहाँ पे 49 का अगर मैं लेता हूँ, डेफिनेटली इसके मैं फैक्टर्स बनाऊंगा। पहले हम करते हैं मैथमेटिकली, हम इसको करते हैं 49। ठीक है, हम जानते हैं जी 7 टाइम्स 7 जो है वो 49 होता है, एंड 7 1 टाइम्स 7 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 49 को अगर मैं इसको लेट सपोज स्क्वायर रूट में लिखता हूँ इस तरह से, और ये भी स्क्वायर रूट में लिखता हूँ इस तरह से, तो 49 स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई, बिकॉज स्क्वायर 49 को मैंने 7 टाइम्स 7 लिख दिया। 7 टाइम्स 7 7 स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट की वैल्यू अगर देखें तो 1/2 होती है, ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, एग्जैक्ट 7 आंसर विच इज अ होल नंबर, विच इज अ होल नंबर। इसका मतलब ये हुआ, कि आप इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी परफेक्ट स्क्वायर से मुराद कि हमारे पास अगर डेसिमल में आंसर नहीं आता स्क्वायर रूट में तो इसका मतलब गिवन नंबर परफेक्ट होता है। 48 को देखें, 48 के भी हम इस तरह से फैक्टर्स बनाएंगे, 48 के भी हम इसी तरह से फैक्टर्स बनाते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले 48 को 2 से करेंगे, तो 2 से सबसे स्मॉल टेबल से स्टार्ट करते हैं 24 टाइम, फिर 2 से। ठीक है, अगर देखेंगे 2 से होता है नहीं, वरना हम 3 पे मूव कर जाएंगे। अब ये अगेन अभी तक ये 2 से जो है वो हम इसको सॉल्व किए जा रहे हैं। सर यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 2 से ये सॉल्व हो जाता है, 2 3 टाइम्स, एंड देन अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 1 टाइम्स। ठीक है, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इसके फैक्टर्स आ गए। इसको अगर हम देखते हैं तो हमें समझ आती है जी 48 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 2 टाइम्स, यानी 4 दफा 2 मल्टीप्लाई हो फिर 3 मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास क्या आता है, 48 का स्क्वायर रूट, यानी 48 कंप्लीट होता है। अब अगर हम देखते हैं कि फर्ज करें हमारे पास, अगर मैं इसको लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर में, बिकॉज मुझे स्क्वायर रूट करना है तो मैं स्क्वायर स्क्वायर के यानी 2 2 के पेयर बना लेता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि 3 का पेयर नहीं बन रहा, 3 जो है वो अभी तक अलग ही है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस तरह से करूंगा जी कि 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्यूब अलग से, इसी तरह फिर 2 का स्क्वायर क्यूब अलग से, आई मीन क्यूब स्क्वायर रूट अलग से, फिर 3 का स्क्वायर रूट अलग से। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, आप जानते हैं अपोजिट वैल्यूज हैं। तो 2 टाइम्स 4 4 स्क्वायर रूट 3, जो अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा। इसका मतलब है 48 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उनको मेंटली अप्रोक्सीमेट कैसे किया जा सकता है, यानी उनको एस्टिमेट कैसे किया जाता है, अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है कि इसका स्क्वायर जो है इस ऑलमोस्ट इतना होगा। ये बेसिकली टेक्निक, इसी चीज को हम आज स्टडी करेंगे इस केस के अंदर। ठीक है, फर्ज करें जी हमारे पास एक नंबर है, हम इस तरह से सपोज कर लेते हैं कि 48, चले 48 की बात कर लें, चले 65 बात कर लें, 65 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब हम ये बात तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 64 का, चले इसका स्क्वायर रूट भी, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट भी देखेंगे या कोई भी साइन लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह इसी का क्यूब रूट भी देखेंगे। ठीक है, इसी का क्यूब रूट भी देखेंगे। अब देखें यहाँ पे क्यूब रूट के लिए यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 65 का स्क्वायर रूट अगर हम 64 तक जानते हैं, 64 का स्क्वायर रूट जो होता है वो कितना होता है, बिकॉज 8 टाइम्स 8 करो तो 64 बनता है। ठीक है, 64 बनता है, और 8 स्क्वायर अगेन स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8।
ठीक है। तो इसका मतलब है 64 का स्क्वायर रूट तो हम जानते हैं 8 है, लेकिन 65 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता। अब इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेट करता हूं, अप्रोक्सीमेट का ये सिंबल होता है जी, ये मैंने इसको अप्रोक्सीमेट किया, ये सिंबल है अप्रोक्सीमेट का, मैं इसको अप्रोक्सीमेट करता हूं अगर 64 तक, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है मेंटली, बिकॉज मुझे पता है 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 8, अब डेफिनेटली इसके वो 64 नहीं है बल्कि 65 है, तो 65 का जो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, 65 का जो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, आप यूं समझें कि 65 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, ग्रेटर देन 8, स्लाइटली ग्रेटर देन 8, बिकॉज हमने 64 का देखा 8 है, तो 65 का स्लाइटली ग्रेटर देन 8 होगा, स्लाइटली, मैं लिख दूंगा स्लाइटली, स्लाइटली ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8, ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन 8 होगा, क्योंकि हमने इसको राउंड डाउन किया था, ठीक है। जब हमने इसको इसको जब हमने अप्रोक्सीमेट किया, एस्टिमेट किया, तो हमने इसको डाउन में एस्टिमेट किया, राउंड डाउन किया, मैं 65 से हमने 64 पे ले आए, कम किया, तो डेफिनेटली जो एक्चुअली इसका स्क्वायर रूट होगा वो स्लाइटली 8 से ग्रेटर होगा। इसी तरह अगर आप 65 क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ 65 देखते हैं, तो क्यूब रूट में आप जानते हैं कि अगर हमें 64 का क्यूब रूट हम जानते हैं क्या होता है, 64 का क्यूब रूट क्या होगा जी, 4 का अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 64 बनता है, जिसको अगर मैं क्यूब रूट की फॉर्म में, क्या इंडेक्स फॉर्म में लिखूंगा 4 3 हो जाएगा, और क्यूब रूट 1/3 लिख सकता हूं मैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 4। अब चूंकि इसको भी देखें, यानी इसको भी जब हमने राउंड, यानी इसको जब हमने एस्टिमेट करने के लिए राउंड डाउन किया, जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल बन गया था, 64 के इक्वल, तो इसका मतलब है अगर इसका क्यूब रूट 4 है तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 4, इसका क्या हो जाएगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 4, बिकॉज वो एक्चुअली क्या है 5 है, स्लाइटली ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, ठीक है। ये तो बेसिकली इसकी जो है हमने 2 एग्जांपल देख ली। सॉरी, अभी हम राइट साइड पे देखते हैं जी, कोई एक आध एग्जांपल और देख लेंगे कि लेसर में भी हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है, मीन कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चले 999 का क्यूब रूट चेक करता हूं, 999 का क्यूब रूट मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे पास 1000 का क्यूब रूट है, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1000 क्यूब रूट, ठीक है, 1000 क्यूब रूट, बिकॉज 1000 का क्यूब रूट किस तरह मेरे लिए आसान है, आई नो कि अगर मैं 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराऊं, यानी इसमें यहाँ पे मैं 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराऊं, 10 टाइम 10 100, और सॉरी यहाँ पे 10 टाइम्स 10 100 एंड 100 टाइम्स 10 कितना हो गया 1000, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखता हूँ तो 10 रेज़ टू पावर 3 बनता है, ठीक है, और इसकी पावर 1/3, सो इसका मतलब है 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 है, ठीक है। इसका यानी 1000 का क्यूब रूट बनता है 10, लेकिन मैंने इसको राउंड अप किया, मीन एस्टिमेट करने के लिए मैंने इसको राउंड अप किया, 999 को राउंड अप करने का मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली 1000 के इक्वल है, इसका मतलब है 1000 का 10 होगा तो 999 का स्लाइटली लेस देन 10, स्लाइटली लेस देन 10, स्लाइटली लेस देन कितना होगा 10, स्लाइटली लेस देन 10 होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 9.9 और समथिंग इस तरह से होगा, ठीक है। ये हमने इसका जो है वो इस तरह से हम देखते हैं कि हम इस तरह से नंबर की अप्रोक्सीमेशंस करते हैं, या इस तरह से हम क्यूब्स, या इसी तरह से भी, तो हमने क्यूब रूट की बात कर ली, हम क्यूब्स तक भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन कि अगर थोड़ा सा चलें इसको स्क्रीन अप करते हैं, अगर मैं थोड़ा सा देखता हूं कि 19 क्यूब, अब 19 क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी इसको एस्टिमेट करना, यानी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर या रिगरस सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन को इस्तेमाल किए बगैर मैं इसको अप्रोक्सीमेट, मुझे पता है ये 20 का क्यूब बन सकता है, 20 का क्यूब बन सकता है, ठीक है। अब 20 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए मेरे लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, मीन मुझे 20 टाइम्स 20 करना है, तो 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, और साथ कितने लाइक रेज्ड पावर 3 है ना, तो रेज्ड पावर 3 के लिए मैं क्या करूंगा 3 0 लगा दूंगा, ठीक है। रेज्ड पावर 4 होती तो 4 0, रेज्ड पावर 5 होती तो 5 0, तो 2 का क्यूब 2 टाइम्स 2 4 8 होता है, तो 8000 बन गया। इसका मतलब है 19 को मैंने राउंड अप किया था, और इसलिए जो इसका एक्चुअल जो क्यूब होगा वो स्लाइटली लेस देन 8000 होगा, स्लाइटली लेस देन 8000 देन 8000, ठीक है, जो कि समहाउ जो अगर आप देखें तो 9
7980 की रेंज में कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था हमारे पास, क्यूब रूट क्यूब ऑफ लाइक 19 का क्यूब, जिसको हमने राउंड करके हमने इसको फाइंड आउट किया।